चलिए देखते हैं फिर त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। अब फिर एक आज क्वेश्चन उठाया गया है जिसमें कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ वह 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और कह रहा है कि जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालिए। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया कि यहाँ पर बनाया है कुछ फिसलन पट्टी। जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चों के लिए इधर से और बड़े बच्चों के लिए इधर से, ठीक है। तो उन दोनों को फिसलन पट्टी के लिए ये है, और जबकि बोला है आपका जो बड़े बच्चों का फिसलन पट्टी है उनकी ऊंचाई दिया है इधर है, अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है वह 3 मीटर की ऊंचाई, यानी ये टोटल जो AB की हाइट है वह 3 मीटर बता रहा है। जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनकी जो फिसलन पट्टी वाली जो हाइट है वह कितनी है, 3 मीटर, और जबकि जो छोटे वाले बच्चे हैं उनकी जो हाइट है वो बोल रहा है कि 1.5 मीटर। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, और जो 1.5 मीटर लगा रहा है छोटे वालों के लिए 30 डिग्री और बड़े वालों के लिए 60 डिग्री पर। हमसे कह रहे कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसी को हमसे पूछ रहा है कि मतलब ये जो यहाँ से यहाँ गिरेंगे तो नीचे आएंगे तो इसकी लंबाई, और यहाँ से जो यहाँ आएंगे तो इनकी लंबाई हमको क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा जो AB दिया है वो 3 मीटर है, हमको AC नहीं पता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा त्रिभुज को इसको बाहर निकालते हैं, बड़े वाले को जब बाहर निकालते हैं तो 3 मीटर ये है, ये तो हमसे इससे लेना देना नहीं है, इससे हमको लेना है, और एक ये 60 डिग्री पे ये है। अब एक बात बताइएगा कि जब एक लंब है और एक क्या है, एक कर्ल है, तो लाल बटे का, तो आप क्या लगाएंगे, एक लंब और एक कर्ल, लंब बटे कर्ल, यानी साइन से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो बड़े बच्चों के लिए माना अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ये जो AC लिखा गया हम उसको मान लेना है x है, ठीक है। फिसलन पट्टी यानी AC की वैल्यू कितना है, x है। अब लिखेंगे त्रिभुज कौन सा उठाएंगे तो बोलेंगे कि ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब ध्यान दीजिएगा कि जब त्रिभुज आप ABC लगा रहे हैं तो इसमें tan कितना लगा है, 60 डिग्री, सॉरी tan नहीं, यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, यानी लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ल। तो लंब कितना है, AB है, लंब AB है, और कर्ल है तो कर्ल कितना है, तो बोलेंगे AC है, कर्ल कितना है, AC। अब साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या होगी, AB की वैल्यू यहाँ से देखिए हमको क्या मिलेगा, ये 3 है, ठीक है। AB की वैल्यू कितना है, 3 है, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। और AC की वैल्यू जरा ध्यान दीजिए कि AC की वैल्यू हमने क्या माना है, x माना है, तो AB की वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, साइन 60 की वैल्यू किसको पता है, साइन 60 डिग्री काटें 3/2। देखिए जब तक आपको वैल्यू याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए वैल्यू याद करिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कड़ी में 3/2, यानी कड़ी में 3/2 बराबर 3/x, और इसको आप सॉल्व करेंगे कि x का गुणा इसमें करेंगे तो ये √3x हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब ये x का वैल्यू निकालेंगे तो √6/3 में 3। अब हमको ये आंसर नहीं है अभी, ठीक है। हम ऑलरेडी बताते चल रहे हैं कि जो रूट में 3 आ रहा है, नीचे हमको रूट में कोई भी चीज नहीं चाहिए इस हाइट एंड डिस्टेंस में। हमको क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है, यानी √3 से मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। यानी लिखेंगे x बराबर 6 नीचे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 और x बराबर ये रूट का गुणा रूट में करेंगे तो 3 बच जाएगा और उसका गुणा करेंगे तो 6 कड़ी में 3 और इसको इससे गायब कर देंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 2 कड़ी में 3, यानी x की वैल्यू कितना आ गई, 3। अतः बड़े बच्चों की जो फिसलन पट्टी है उनकी लंबाई हमको कितना लेना है, 2 कड़ी में 3 लेना है। आप चाहे तो रूट का मान भी रख सकते हैं, ठीक है, बट इसमें क्वेश्चन में कहीं कहा नहीं है कि आपको √3 चाहे √2 बराबर इतना लेना है, तो हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा है जो DBE है और जो छोटे बच्चों को यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज DBE में, ठीक है, पुनः त्रिभुज DBE में। अब यहाँ पे जो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है, यहाँ पर आप फिसलन पट्टी की लंबाई मान सकते हैं, कह सकते हैं कि फिसलन पट्टी की लंबाई, इस फिसलन पट्टी की लंबाई को आप y मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, ये दोनों जो फिगर बनाए इस फिगर को थोड़ा बाहर निकालिए ऐसे। जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो 1.5 मीटर ये मिला है, ये कितना है 30 और इसको हमको क्या करना है, निकालना है। फिर वही लंब बटे कड़। अब ध्यान दीजिए कि जब लंब बटे कड़ आ रहा है इसमें, ठीक है, जब लंब बटे कड़ आ रहा है तो हम किसको लगाएंगे, साइन भी लगा सकते हैं, कॉस भी लगा, कोसेक भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और कोसेक का भी तो कर्ण बटे लंब होता है ना, हम वो भी लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगाइए, आप साइन भी लगा कर रहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा बराबर, अब ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यदि लंब DB और कर्ण क्या है DE और साइन थीटा की वैल्यू इस बार कितना 30 डिग्री और DB की वैल्यू 1.5 मीटर और DE की वैल्यू x कितना है, x नहीं कितना है y है। और जो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 30 अंश का मान बोलेंगे 1/2 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 और ये 1.5 मीटर और नीचे क्या लिखेंगे y लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा जब y का गुणा 1 से करेंगे, पहले तो कितना दिखाई देता है तो बोलना 2 तक होने से बन पे जी हम दे रहे हैं हम तक आ रहे हैं, चलो चालू है। चलिए देखिए y का गुणा जब 1 में करेंगे तो y हो जाएगा, जबकि 2 का गुणा इस 1.5 में करेंगे तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा इधर जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है 3 मीटर और जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है 2√3 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, काफी क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत हल्का है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, बाबू ध्यान से सुनना, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा 60 मीटर ऊंचा कोई पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ ये जो दिखाई दे रहा है ये कितना है 60 मीटर। अब ध्यान दीजिए कि जब 60 मीटर वो पहाड़ है और कह रहा है कि पहाड़ की चोटी के आधार के अवनमन को यानी ऊपर से देखा जा रहा है तो क्रमशः 30 और 60 दिखाई दे रहा है। यानी जब यहाँ से हमको खड़ा होकर देखा जा रहा है तो कितना हो रहा है 30 और 60, यानी ये वाला 30 और पूरा कितना बन रहा है 60। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया इसको, ये 30 और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ध्यान से सुनिए आगे,
कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा ये दिखाई दे रहा है, इसकी क्या निकालनी है हमको? ऊंचाई निकालनी है। इसको क्या निकालनी है? ऊंचाई। अब एक बात बताइएगा, अगर ये हमारा टोटल 60 डिग्री और एच है तो इसको हमको निकालना है तो क्या करेंगे? 60 माइनस एच करेंगे, तब नहीं ये हमारा निकलेगा टोटल। यस। अब ध्यान दीजिए, ये हमको क्या लिखेंगे? ए बी सी डी और इसको हम लोग लिख देते हैं ई। अब यहाँ पे एक बात और है कि हमारे ये भी डिस्टेंस नहीं दिया गया, तो इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे यक्स। कितना मानेंगे? यक्स। अगर ये यक्स है तो ये कितना होगा? यक्स होगा। अगर ये यक्स है तो ये कितना होगा? यक्स होगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्या लगाएंगे आप। सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला जिसका नाम है ए बी सी, और जब ए बी सी त्रिभुज लेंगे तो आपको tan 60 डिग्री लगाकर 60 और नीचे कितना दिखाई दे रहा है? x। ठीक है, अब ऐसे सुनिए कि आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपका एक लंब है ये बड़ा वाला और नीचे क्या है? आधार। आधार है ना, तो हम यहाँ पर लगाएंगे जब लंब हो और आधार हो। जब लंब हो और आधार हो, यानी लंब हो और आधार हो, तो साइन कॉस टेन क्या लगाएंगे? टेन। यानी लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, अब देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 60 डिग्री बराबर ए सी। ए सी की वैल्यू कितना है? 60 और बी सी की वैल्यू यस। अब tan 60 अंश का मान कितना होता है बाबू? बोलेंगे कड़ी में 3। tan 60 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3। कड़ी में 3 लिखने के बाद इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, जिससे कोई उसके ऊपर प्रभाव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर 60 बटे x। x का गुणा इसमें करेंगे तो ये होगा कड़ी में 3 या 60 का गुणा 1 में करेंगे तो 60। ये गुणा में इधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग, यानी 60 बटा के कड़ी में 3। ठीक है, अब यहाँ से जो कड़ी में 3 फिर नीचे आ रहा है तो ये हमको दिक्कत कर रहा है। कड़ी में 3 हमको नीचे नहीं चाहिए, इस कड़ी में 3 को हमको परिमेकरण करके इसको सुवेद करना है, यानी 60 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 और नीचे क्या है? कड़ी में 3 रहेगा। चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ पर x कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 तो ये 3 बन जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 60 कड़ी में 3, इससे काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 20 कड़ी में। अब यहाँ पे अब जब 3 से आप 60 में भाग देंगे तो 20 3 60 और क्या मिला? कड़ी में 3, यानी s की वैल्यू मिला 20 कड़ी में 3। अब ध्यान दीजिएगा कि जब इसका वैल्यू हमको मिल गया है तो हम इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे? 20 कड़ी में 3 तो ऑलरेडी लिख सकते हैं, 120 कड़ी में 3 लिख सकते हैं आप देखिए। अब एक त्रिभुज और आपका है जिसका नाम है ए डी ई, तो फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई में। जब पुनः त्रिभुज ए डी ई लगाएंगे तो इसमें देखिए ये भी एक लंब है और नीचे क्या है? आधार। लंब और आधार, तो फिर क्या लगाएंगे? tan ई लगाएंगे, यानी लिखेंगे tan थीटा बराबर ए ई बटा डी ई। अब tan थीटा की वैल्यू 30 और ए की वैल्यू 60 माइनस और डी ई की वैल्यू 20 कड़ी में 3। अब tan 30 अंश का मान कितना? तो बोलेंगे 1 कड़ी में 3, यानी 1 बटा कड़ी में 3 बराबर 60 माइनस एच बटे 20 कड़ी में 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं? कड़ी में 3 को कड़ी में 3 से गायब कर दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचेगा कि आपका 20 यानी 1 बटे 1 बराबर 60 माइनस एच अपॉन 20, ये चीज मिलेगा। 20 का गुणा 1 में करेंगे 20 से करना 20, 60 माइनस एच का गुणा 1 में करेंगे तो 60 माइनस एच मिल जाएगा।
अब यहाँ पे ये प्लस में उसको उधर भेजा, यानी माइनस एच बराबर क्या मिलेगा 20 माइनस 60 एच, तो माइनस एच बराबर घटाएंगे तो माइनस 40, एच से एच कट गया, इसकी वैल्यू कितना मिल गया 40, यानी मीनार की ऊंचाई कितना आ गया। अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। अतः मीनार की ऊंचाई कितना है 40 मीटर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसको नोट करिए काग से। बहुत